देखो, अभी तुम जितने भाग दौड़ में हो, इतने में ना तो ये मुमकिन है कि तुम शिव महापुराण करवा पाओ या कोई पाठ करवा पाओ। इतने में बस यही हो सकता है ना कि तुम ज़्यादा नहीं, एक माला प्रत्येक दिन जैसे ही नहाते धोते हो ना, तुरंत बैठकर जाप कर लो। ये बस मुमकिन हो सकता है। और मैं एक बात कहूँ, सुबह जल्दी नहा लिया करो और जल्दी नहा धोकर जाप करने बैठ जाओ और पाठ खत्म करते ही तुरंत जाकर नाश्ता करो। इस बीच में ना कोई दूसरा काम शामिल मत करवाओ। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज तुम अपने वित्तीय मामलों से, तुम्हारे पैसों से जुड़े मामलों से एक बहुत बड़ा कोई फैसला करने जा रहे हो। दूसरा कि आज तुम्हारे पास ना कुछ मौके आएंगे, कुछ बहुत आवश्यक मौके। रोज़गार के तौर पर अगर देखो तो अब हो सकता है कि उसमें तुम हस्ताक्षरी करो या ना भी करो, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ें होने वाली हैं। इसमें जो भी तुम करोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मैं तुम्हें ये भी कहना चाहता हूँ कि तुम सोच समझ कर करना। जिम्मेदारी उतनी लेना जो निभाना चाहते हो और शौक से कर पाओ। बेमन का कोई भी काम हामी मत भरना, चाहे उसमें पैसे ज़्यादा भी क्यों ना दे रहे हों, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद तुम्हें वो काम काटने लगेगा, तुम्हें वो पसंद नहीं आएगा, फिर छोड़ोगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए ऐसा कुछ मत करना, ध्यान रखना इस बात का। अगर कोई ये सोचता है ना कि तुम्हारी कमज़ोरी तुम्हारा परिवार है या तुम्हारी तनख्वाह है और इसके दम पर वो तुमसे जो चाहे करवा ले, तो सोचने वाले व्यक्ति का क्या होने वाला है वो उसे भी नहीं पता। बस तुम इतना ध्यान रखना ना कि तुम किसी की बातों में गुमराह होकर कोई भी गलत कदम मत उठाना। अच्छा सुनो, बहुत ज़रूरी बात सुनो। आने जाने के लिए यातायात के सही संसाधन का प्रयोग करो। 4 पैसे जोड़ते हो घर के लिए, पर बाहर के मौसम के हिसाब से अपने यातायात के सही संसाधन का चुनाव करो। बहुत गर्मी पड़ी है और उसमें तुम बाइक से, स्कूटर से इस तरह कड़ी धूप में चलोगे तो तबीयत तो बिगड़ेगी ही ना। तो सोच समझ कर चलो, सही चीज़ से चलो, जिससे कि तुम्हारी तबीयत भी ना बिगड़े और तुम्हारे काम भी हो जाए। हाँ, तुम्हें धन बचाना है, लेकिन उतना ही बचाना है कि जो सच में बच पाए। वैसे धन बचाने का क्या फ़ायदा जो बाद में बीमारी में और दवाइयों में खर्च हो जाए, कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इस वजह से ध्यान रखना, अब से सही संसाधन का चुनाव करना जिससे कि तुम आना जाना कर सको। ये जो अक्सर दवाइयाँ इधर से उधर हो जाती हैं, कभी दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, इसमें डांट सुनना होता है, कभी किसी पर शक हो जाता है, ये सब क्यों हो रहा है पता है? तरीके से चीज़ों को नहीं रखने की वजह से। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम दवाइयों को एक जगह एक डब्बे में करके रखो। चाहे सुबह शाम के अलग अलग भी रखने हैं तो दोनों डब्बे इकट्ठे रखो। ऐसे कोई चीज़ कहीं पड़ी रहती है, और सिर्फ दवाइयाँ ही क्यों, चाबी के साथ, छोटी मोटी सामानों के साथ, अगर हर सामान का जगह तय रहेगा ना तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। और सामान ऐसे रखो ना कि अगर अंधेरा भी हो तो भी हाथ पड़ जाए और तुम्हें तुम्हारा सामान मिल जाए। ये आदत होनी चाहिए। तो अच्छे से रहो, अच्छे से रखो और खूब खुश रहो।